नॉन वर्बल देखें तो हमेशा एक चीज़ जहन में रखिएगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, ये हमेशा क्लॉकवाइज होता है और यहाँ पर इसको कहते हैं जी एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अपने माइंड में हमेशा आपने टाइम पीस को जहन में रखना है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये क्लॉकवाइज होगा यहाँ पर, और ये एंटी क्लॉक होगा, ये जैसे कि 12 11 और उसके बाद ये 10 9 8 7 6 5, इसी तरह ये इसको एंटी क्लॉक जो कहते हैं। सारे नॉन वर्बल जितने भी होते हैं इस तरह के, वो तकरीबन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टाइम पीस के हवाले से जो है ना आपके हल हो जाया करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है ना एक पहला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। यहाँ पर देखें ये है एरो है तकरीबन आपके राइट साइड पे और ये लेफ़्ट साइड पे, यानी कि सारे एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पर भी देखें ये सारी की डायरेक्शन चेंज होगी, ये इस तरफ था तो इस तरफ आ गया, ये लेफ़्ट था तो ये यहाँ पर राइट हो गया, और यहाँ पर ये जो है राइट था और यहाँ पर लेफ़्ट हो गया। इसी तरह यहाँ ये दो राइट पे और दो लेफ़्ट पे हैं, तो हमने आंसर में क्या कहेंगे, जो पहले वाले दो होंगे यहाँ पर राइट में है तो आंसर में पहले वाले दो वो लेफ़्ट पे होंगे। तो पहले वाले दो लेफ़्ट पे कहाँ पर हैं, ये वाले, और नीचे वाले दो जो है ना वो लेफ़्ट पे थे और इधर आके राइट पे हो जाएंगे। तो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। नीचे वाला जो है ना चलते हैं, नीचे वाले में आप देखें ये ऑपोजिट है, जैसे कि यहाँ पर ये डार्क है और ये अपने बिल्कुल सामने चला गया ऑपोजिट साइड पे, ये देखें। इसी तरह ये है तो इसका ऑपोजिट साइड ये वाली बिल्कुल अपने सामने वाला होगा, ठीक है, ये इसकी ऑपोजिट साइड होगी। तो यहाँ पर इस जगह पर कहाँ पर डार्क मौजूद है, तो ये फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। तो ये इस तरह हो गया। और यहाँ पर ये सिक्स्थ वन देखें कि जिस तरह के ये यहाँ पर एक चीज़ को नोट डाउन करें कि इन तीनों में ये जो दरमियान वाला एरो है, दोनों तरफ इसके एरो है, ये चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ जी, ये जो है ना एरो ये इस तरफ जो है ना मूव ऑन कर गया। इसी तरह हमने ये देखना है कि एक तो ये एरो चेंज ना हो आंसर में, और ये एरो या तो यहाँ पर मूव कर सकता है या यहाँ पर मूव कर सकता है, दोनों पे कहीं भी साइड पर जो है ना वो मूव कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले ये देखें ये एक ही ऐसा है जिसमें दोनों एरो हैं, तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने ये सेकंड वन जो है ना वो इसको चूज़ कर लेना है। तो सेकंड वन इज़ द राइट आंसर। हम चलते हैं जी आगे की तरफ और एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ये एक तकरीबन कप सा मग सा बना हुआ है, ये इस साइड पे है, ठीक है, राइट साइड पर ये लेफ़्ट, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। तो इसी तरह ये है, लेकिन यहाँ पर आंसर में एक चीज़ को गौर कीजिएगा, वहाँ पर इस तरह के भी आंसर आते हैं। तो ये देखें ये फर्स्ट वन और लास्ट वन डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये पहला और आखिरी, जिस सवाल में भी पहला और आखिरी सेम हो तो उसका आंसर भी दरमियान वाला ही होता है, यानी कि जो दिया होता है। तो इसी तरह का बिल्कुल देखें ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इन तीनों में एक डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर ये देखें इसकी जो ना नीचे वाली स्पेस वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर ये जो नीचे वाली स्पेस है वो थोड़ी ज़्यादा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर ये देखें ये छोटा सा ऐसे निशान बना हुआ है एक का सा, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ वन देखें बिल्कुल सेम है इसकी तरह, तो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जी हम आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है ना डॉट लगे हुए हैं, ये तकरीबन ट्राई बन जाती है, ठीक है। इसको हम जी बना लेते हैं, यहाँ से इस तरह करेंगे और ये ट्रायंगल बन जाएगी। तो इसी तरह जो है यहाँ पर ये नीचे ट्रायंगल बाहर निकल कर आ गई, ये तकरीबन स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर ये इस लाइन और यहाँ पर, तो यहाँ पर ये स्क्वायर, थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो इसी तरह जो है ना हमारे ये वाले क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे, इसके मज़ीद क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें आप, ये क्वेश्चन किस तरह होना है कि इसमें ये यहाँ पर जो ना दो सर्कल थे, ठीक है, एक और दो सर्कल थे, दोनों सर्कल ही यहाँ से जो ना वो एलिमिनेट हो गए, यानी कि यहाँ से डिसअपीयर हो गए हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये दो सर्कल है, इन दोनों सर्कल को डिसअपीयर कर देना तो सिर्फ एक स्क्वायर बचेगा हमारे पास, थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद ये नीचे चले जाएं, नीचे यहाँ पर देखें कि ये आपके पास सामने आ रहा है, तो इसका ये पीस उन्होंने छोड़ दिया, सिर्फ ये वाला ऊपर वाला पीस यहाँ पर ये रह गया। तो इसी तरह ये इसका पीस भी आ जाएगा, ये पीस वाला। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा पीस है, ये वाला, फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। नीचे आ जाएं, यहाँ पर मज़ीद जो है ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब मतलब थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही आसान है। तो यहाँ पर ये ऊपर जो भी बना हुआ है यहाँ से उन्होंने रिमूव कर दिया, तो ये बच गई। और इसके बाद ये थ्री डॉट है, इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर दो सर्कल आपको जो है ना वो वाज़ेह हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये सर्कल इस सर्कल के बिल्कुल साइज़ में इक्वल है, तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर।
तो ये हमारे पास जो है ना वो वर्ब नॉन वर्बल के क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद ही हम और कर लेते हैं कुछ। यहाँ पर ये देखें कि इसमें एक तो ये एरो 2 थे तो यहाँ पर एक रह गया। दूसरा ये यहाँ से इन्होंने रिमूव कर दिया तो बाकी से जो निशान थे यानी कि अंदर वाला बॉक्स चेंज कर दिया, ये निशान वैसे के वैसे रह गए। सेम इसी तरह करेंगे, नीचे वाला एरो जो है ना रिमूव कर देंगे, एक एरो बच जाएगा। इन दोनों में एक एक एरो है। अब देखिए ये है, ये है, ये है, यानी कि ये सर्कल रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर ये थर्ड वन वाला जो है ना वो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जी हमने करना है फोर्थ वन में आप ये चेक कर लें, इसमें जो अंदर वाला सबसे छोटा है ना उसको सबसे बड़ा कर देना है, ठीक है। ये ट्रायंगल है वो सबसे बड़ी हो गई है। और उसके बाद ये जो सर्कल था उसके अंदर, ये जो स्क्वायर था उसके अंदर सर्कल आ गया। यानी कि सिर्फ आपने किस को रिप्लेस करना है जी, नीचे अंदर वाले सबसे छोटे को सबसे बड़े से। तो इसी तरह हमने करेंगे जी, सबसे बड़ा क्या है, ये स्क्वायर है, तो सबसे छोटी क्या है, ट्रायंगल। तो हमारा ट्रायंगल बड़ा हो जाएगा। तो ट्रायंगल कहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर। और उसके बाद जी ये जो स्क्वायर है ये सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो स्क्वायर जो है ना वो सर्कल के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो है ना वो फोर्थ वन जो है ना वो हमारे पास आंसर आएगा, ये वाला। उसके बाद ही हम आगे चले जाते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट वन है। उसके बाद जो है ना वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ से जो है ना आगे मूव नहीं करूँगा, पार्ट 2 में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें 2 सर्कल है, एक सर्कल रिमूव कर दिया नीचे वाला। आप देखें बड़े वाला सर्कल उन्होंने रिमूव किया, छोटे वाला नहीं किया। तो यहाँ पर भी बड़े वाला रिमूव करेंगे तो छोटे वाला बच जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका जो है ना वो राइट आंसर बच जाएगा, जो है ना वो सेकंड वन। उसके बाद जी यहाँ पर और मज़ीद हम क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे।